ये 3.3 का 10वां क्वेश्चन है और 10वें क्वेश्चन के दो मैं ले चुका था, पहला और दूसरा। इसमें बाकी दो जो रह गए थे उनको ले रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पर ए दिया है, यहाँ पर हमें चाहिए ए ट्रांसपोज की ज़रूरत है। मैं यहाँ इसको ये मान रहा हूँ, यहाँ सॉल्यूशन लिखकर इसको ए मान रहा हूँ और यहाँ पर ए ट्रांसपोज ले लेते हैं। 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। यहाँ पर हमें पी निकालना, पी फाइंड करना है, जो कि हमने पहले सीखा था। ए प्लस ए ट्रांसपोज इस तरह का 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। यहाँ मैं डायरेक्ट मतलब दोबारा से ए और ए ट्रांसपोज को लिख नहीं रहा हूँ, सामने ही है। ये यहाँ लिख रहा हूँ 3 + 3 6 3 -2 प्लस का 1 -1 -4 -5 -2 + 3 + 1 -2 -2 -4 1 -5 -4 -4 -5 -4 -1 -5 और -5 + 1 -4 2 + 2 4। अब यहाँ ये देखो, ये वाले सेम है। सबसे पहले ये चेक कर लेना यहाँ पर सेम है या नहीं है। हर एक एलिमेंट लिखते जाओ और चेक करते जाओ। अगर यहाँ पर ये सेम नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक आपसे ज़रूर हो रही है। ये मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है। इसके बाद 1/2 की मल्टीप्लाई करानी है अंदर। 1/2 की मल्टीप्लाई कराई 3, 1/2 की मल्टीप्लाई के बाद 1/2 -5/2 और यहाँ पर 1/2 -2 -2 -5/2 -2 + 2। इसके बाद इसको चेक करना पड़ेगा पी ट्रांसपोज क्या है। 3 1/2 -5/2 यहाँ पर 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और ये भी -2। कोई डिफरेंट आया क्या? आप देख लो, क्योंकि मुझे तो कोई डिफरेंट लग नहीं रहा, इसलिए मैं पी लिख देता हूँ। और आपको पता ही है कि पी आना था, वरना फिर मिस्टेक हुई होती, कहीं चेक करना पड़ता। इट इज़ सिमेट्रिक, क्योंकि दोबारा से पी मिला हमें मैट्रिक्स। अब क्यों 1/2 ए - ए ट्रांसपोज 1/2 ए - ए ट्रांसपोज डायरेक्ट कर देते हैं। 3 में से 3 देखो, माइनस करने का मतलब ये, सब्ट्रैक्ट कराने का मतलब ये हुआ कि बाद वाला जो ए ट्रांसपोज है ना, इसके एलिमेंट साइन बदल लेंगे अपना। प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, यहाँ फिर से प्लस बन जाएगा। तो इन साइन को बदल करके उठाना है, बाकी ऐड कराने वाली सिचुएशन है, बाकी कोई कुछ नहीं। 3 -3 0 3 और यहाँ माइनस है 2, लेकिन ये प्लस का 2 बन जाएगा। 3 + 2 5 0 5, बाकी आगे देखेंगे बाद में। ये लिख देते हैं पहले 0 5। इसके बाद -1, ये माइनस का 4 नहीं, अब प्लस का 4 है। -1 + 4 +3। इसके बाद -2 -3 -5
-5 और ये आना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक में ये सिर्फ साइन चेंज होते हैं इनके, बाकी एलिमेंट वही रहता है, ये वाला और ये वाला। इसको हर एक एलिमेंट को देखते हुए करना, जहाँ कुछ और आता हो वहाँ ही रुक जाओ, कहीं जोड़ने ऐड कराने में सब्ट्रैक्ट कराने में कोई मिस्टेक हो रही है चेक करो दोबारा। अच्छा अगला देखते हैं। अगला 0 आना चाहिए क्योंकि डायगनल्स 0 होते हैं। -2 + 2 0, और यहाँ 1 + 5, ये -5 जो है ना ये अपना साइन बदल लेगा, +5 6, यहाँ हुआ 6, ये तो 0 और यहाँ 6। यहाँ -4 + 1 -3, और पता है आपको -3 आना था क्योंकि यहाँ 3 जो बैठा है प्लस में बैठा है यहाँ पर, इसलिए माइनस में हो जाएगा। अब इसके बाद 6 माइनस का आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 6 प्लस में है, यहाँ माइनस में आना चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं। और यहाँ 0 क्योंकि डायगोनल से हैं, ये चेक कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं बहुत हेल्प करेंगे आपकी, जहाँ भी मिस्टेक हो रही होगी तुरंत पकड़ हो जाएगी कि हाँ यहाँ मिस्टेक हो रही है, चेक करें दोबारा। अच्छा एक -5 -1 -6 2 2 0, ठीक। इसके बाद यहाँ ये 1/2 से मल्टीप्लाई 0, 5/2 3/2, यहाँ -5/2, यहाँ 0 यहाँ 3 है, और यहाँ -3/2 है, यहाँ -3 है, उसके बाद 0। हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए आप सारी वीडियो देखो, कहीं भी कुछ भी मिस्टेक कुछ भी मिस हो सकता है आपसे, और वही वहाँ पर लॉस अगर हो गया तो पछताना पड़ जाएगा, इसलिए पछताना ना पड़े आपको, आप पूरी तरह से वीडियो हर एक वीडियो देखें। इसके बाद क्यों का ट्रांसपोज करके देखते हैं क्या मिलेगा। यहाँ पर 0 और यहाँ 5/2 है, फिर उसके बाद 3/2 है, यहाँ -5/2 है, मैंने कुछ ऊपर ले लिया ज़्यादा, ये थोड़ा नीचे रखना चाहिए, ये स्क्रीन में पता नहीं चलता। पेन पे तो आपका अंदाज़ा है ना, बहुत सालों से आप पेन पे कर रहे हो, स्क्रीन पर अंदाज़ा होने में भी तो टाइम उतना ही लेगा। अब यहाँ पर नीचे थोड़ा, यहाँ 0 5/2 3/2 -5/2 है, 0 है, और उसके बाद 3 -3/2 है, -3 एंड 0। अब ये देखो सब साइन बदल गया, ये -5/2 -3/2 जो भी थे माइनस के वो प्लस में हो गए हैं, इसका मतलब है माइनस कॉमन बाहर ले लेना चाहिए। 0 5/2 अंदर के साइन बदल जाएंगे सब, यहाँ -5/2, यहाँ 0, और उसके बाद माइनस का 3 हो जाएगा +3, और यहाँ -3/2, और यहाँ -3, और यहाँ पर 0। अब सेम ये क्यों बन गया, आप इसको इससे मैच करा सकते हो, -q, therefore it is skew symmetric, skew symmetric मैट्रिक्स। इसके बाद P एंड Q को प्लस करा के देखना पड़ेगा, अगर कहीं मिस्टेक हुई होगी तो P और Q को प्लस कराने पर A नहीं आएगा, और वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कहीं मिस्टेक हो रही है, फिर उसको चेक करना पड़ेगा स्टार्टिंग से कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। अगर ये चेक
पी और क्यू को चेक करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। पी और क्यू को प्लस किया गया और ए आया, तो इसका मतलब ए को ही हमने दो पार्टों में बांट दिया। अगर वो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसके पार्ट नहीं है वे। ये मैंने आपको साथ लेकर के बताया था। अगर 3 और 4 है, 3 और 4 दोनों का जो ऐड कराकर 7 बन रहा है, तो इसका सम 7 है, इसलिए 7 को ही हमने डिवाइड किया माना जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ 5 होता तब ये 7 थोड़ी ना 8 आ रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये पार्ट जो 3 और 5 है 7 के है। इसलिए ऐड करा करके सम करने के बाद उसका चेक कर लो, उसको सम कराओ कि कितना है कितना नहीं। अच्छा, पी हमें लिखना पड़ेगा, कहाँ है, छुप गया है बाहर, नहीं पीछे। ये हमारे पास है 3 1/2 माइनस 5/2, 3 1/2 माइनस 5/2, 3 1/2 माइनस, 1 मिनट, 1/2 माइनस 5/2, बहुत ज़्यादा आगे नहीं चला जाएगा। 1/2 माइनस 5/2। अब अगला हमारे पास पी हमें लिखना है ना, 1/2 माइनस 2 माइनस 2, 1/2 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 5/2 माइनस 2 प्लस 2, माइनस 5/2 माइनस 2 प्लस 2। ये लिख दिया हमने पी। उसके बाद लिखना है क्यों। क्यों कहाँ है, यहाँ है। क्यों है 0, 5/2, 3/2, 0 5/2 3/2 था, कितना था 0 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 3, माइनस 5/2 0 3। मुझसे जैसे स्क्रीन में दिख नहीं रहा तो यहाँ पर मतलब दिख तो रहा है, लेकिन कभी ऊपर करो कभी नीचे करो, इसमें ज़रा दिक्कत ज़्यादा होती है। तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए, तो अगर मिस्टेक होती है तो प्लस माइनस में कहीं मिस्टेक होगी, देखना पड़ेगा। -3/2 -3 0, यही था नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये ट्रांसपोज का था। -3/2, हाँ वही है ट्रांसपोज, क्योंकि माइनस को बाहर कॉमन लिया। -3/2 -3 0, -3/2 माइनस कितना था। अच्छा, ये तो सिमेट्रिक है ना, सेम चीज़ें होंगी। फिर भी एक मिनट एक बार देख लेते हैं। -3/2 -3 0, -3/2 -3 0, क्योंकि सिर्फ साइन बदलेगा ना। अगर हमने ये लिख दिए ये पार्ट ये और ये, तो फिर तो पूरा बिना देखे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 5/2 है, यहाँ -5/2 है, यहाँ 3/2 है, यहाँ वही चीज़ माइनस में है, यहाँ प्लस में जो है उसी को हम माइनस में यहाँ लिख देंगे। फिलहाल जो भी है मैं करा रहा हूँ आपको। ये 3 and 0 3, 1/2 5/2, 5 and 1 6/2, 6/2 मतलब फिर से 3, -5/2 प्लस 3/2, -5 प्लस 3 -2/2 -1। इसके बाद अच्छा पहले 3 3 -1 ये चेक करते हैं। 3 3 -1, ठीक। इसके बाद 1/2 -5/2, -5 प्लस 1 -4/2 -2, -2 0 -2 -2 प्लस 3 प्लस 1 -2 -2 प्लस 1 -2 -2 प्लस 1।
इसके बाद -3 -5 -8 -8/2 -4 -2 -3 -5 2 + 0 2 -4 -5 2 -4 -5 2। पूरी तरह से हमने चेक भी कर लिया और ये कंप्लीट भी कर लिया। हर एक को चेक करने से ऐसा होगा ना कि वरना बाद में मिस्टेक ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, फिर उसको ठीक भी करते रहो, दिक्कत रहती है। अब यहाँ पर कितना आया, ये यहाँ लास्ट में बता दो कि ये जो पूरा बना पार्ट हमारा वो दोबारा से ए रिटर्न हुआ। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए जो हमारे पास है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में जो लिखा है ये वाला सही लिखा है हमने, जो ऊपर लिखा है जोड़ सम जो है ये 3 1/2 1 मिनट 1/2 -5/2 1/2 -5/2 -2 -2 -2 + 2 0 5/2 3/2 कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मैथ या कोई भी सब्जेक्ट के बहुत इजी है और हम तो इसमें परफेक्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, कर लेंगे हम। तो हकीकत बात यह है, एक डायलॉग बोला जाता है, डोंट बी अ हीरो। कभी भी हीरो नहीं बनना चाहिए, हम तुच्छ प्राणी हैं। यही है ना संस्कृत का वर्ड, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। हाँ तो चेक करें इसका, यही होगा फिलहाल, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ आंसर मैच करा देता हूँ। यहाँ नहीं, यहाँ पर है। कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ उठा के लाते हैं इससे, तभी चेक करने में आसानी होगी। अब इसे मैच करो आप आंसर को। 3 1/2 -5/2 0 5/2 3/2 1/2 -2 -2 -5/2 0 3 -5/2 -2 2 -3/2 -3 0। ठीक, मैंने तो पूरी तरह चेक कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, बुक्स के लास्ट में आंसर शीट होती है, मैच कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। तो पहले हम जाते हैं आंसर शीट से बुक वाली शीट पर। ये छोटा सा है, दोबारा लिखने में कोई दिक्कत, इतना टाइम नहीं लगेगा, उसमें तो टाइम लगता फिर भी। ए ट्रांसपोज की हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 5 -1 2। इसके बाद पी हमें फाइंड करना है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज 1 1 2 हो गया। 5 -1 प्लस का 4 -1 5 प्लस का 4 2 + 2 4। यहाँ पर यहाँ 1 2 और यहाँ फिर से 2, यहाँ फिर से 2। इसका ट्रांसपोज करके देखें। पी का ट्रांसपोज किया तो 1 2 और 2 2, कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं इसमें। इसका मतलब ये तो हमारे पास जो है वो दोबारा से पी है। तो ये इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी क्यों, फिर से वाई वाले क्यों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अल्फ़ाबेट वाले क्यों की ज़रूरत पड़ेगी? वन, अब क्यों में हम क्या करेंगे, अभी तो रह गया ना 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। वन बाई टू, इसको भी सब्ट्रैक्ट करा कर लिख ही देते हैं। 1 में से 1 0, ये साइन बदल जाएंगे, आपको मैंने बता ही दिया पिछली बार। यहाँ -1, यहाँ +1 और यहाँ -5 -2। 1 -1 0, 5 + 1 6, 0 6, पहले 0 6 लिखते हैं, 0 6। इसके बाद क्या है, एक मिनट, कहाँ जा रहा है, -1 -5 -6, 2 से 2 0, -6 0। वैसे भी आपको पता ही है, जब यहाँ पर 6 है तो यहाँ 100% -6 आएगा, यहाँ 0 डायगोनल्स में होते ही हैं, ठीक। लेकिन फिर भी चेक करके लिखना, क्योंकि चेक करके लिखने में क्या होगा, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो आप बिना देखे आप लिख सकते हो, लेकिन जब चेक करोगे ना और वहाँ पर आपका जोड़ अगर मिस्टेक से कुछ और आता है, तब आप तुरंत समझ जाओगे कि वहाँ या तो ट्रांसपोज करने में गलती हुई है, या फिर हो सकता है हमें कॉपी करने में, क्वेश्चन से कॉपी करने में मिस्टेक हुई है, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है। तो इसके बाद के स्टेप में मिस्टेक होने से बच जाएगी। इसलिए ठीक है, आप जान गए हो, आपको ये टेक्निक का पता है कि यहाँ 6 है तो यहाँ भी -6 होगा, यहाँ डायगोनल्स 0, ये भी डायगोनल 0, और भी जितने आएंगे वो सब 0। लेकिन बिना देखे बिना सोचे समझे नहीं लिखोगे आप, पहले वहाँ देखोगे, उससे देखने से यहाँ लिखने की कंडीशन पूरी नहीं होगी, इसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी, बल्कि वहाँ पर ट्रांसपोज में मिस्टेक हुई है यानी ये पकड़ सामने आएगी, क्वेश्चन को कॉपी करने में मिस्टेक तो नहीं हुई, ये पकड़ सामने आएगी। अब आगे करते हैं, वहाँ 0 और यहाँ 3, यहाँ -3, यहाँ पर 0, इसका मतलब क्यों ट्रांसपोज करके देखें। हाँ, आने वाला है, ये तो साइन चेंज पहले से है ही। 0 3 माइनस, एक मिनट ज़रा थोड़ा सा इस तरह से, अब यहाँ माइनस कॉमन लिया, यहाँ ये सेम क्यों बन गया, क्यों समझ रहे हो ना, अल्फ़ाबेट वाला क्यों, ठीक। इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक में C, मैट्रिक्स में X। अब P + Q को सम करके देखते हैं। P कितना था, 1 2 2 2, कैसा लग रहा है ना कहने में, 1 2 2 2। इसके बाद क्यों 0 3 -3 0, 0 3 -3 0, ये बनेगा 1 2 3 5। अब ये 2 -3 -1 हो गया 2, चेक करेंगे, 1 5 -1 2, 1 5 -1 2, ये रहा 1 5 -1 2, 1 5 -1 2। आंसर चेक कराने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको चेक कराऊंगा ज़रूर। चाहे तो आप यहाँ देयरफॉर लिखें या फिर हैंस, ये जो हमें मिला, ये जो हमने सम वाला पार्ट लिखा है, ये बिल्कुल ठीक हो गया, वेरीफाई कर दिया हमने इसको, यानी ये हम लिख सकते हैं इसको 0 3 माइनस, एक मिनट, ये कैसे -3 एंड 0, ठीक। फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार, ये यहाँ है,
1 2 2 and 2 0 3 minus 3 0। ओके, ये आपके 3.3 के 10वें क्वेश्चन के कंप्लीट। अब मैं 11वां और 12वां दोनों को एक साथ ले लेता हूँ। चलो कंप्लीट करा दूंगा फिलहाल, या फिर इसी में कंप्लीट करा दूँ, नहीं अलग से वीडियो बनाएंगे उसके लिए। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और उसके अलावा इम्पोर्टेंट के साथ साथ आईआईटी वगैरह में भी आने वाले क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं जो कुछ सीखने को मिलेगा उनमें से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।